आपको याद होगा जब फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपने करार को बीच मझधार में छोड़ दिया था, तब चीन के मुख्य पत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने खूब हो हल्ला मचाया था और चीन इतना खुश था कि उसे ये भी लगने लगा कि अब फॉक्सकॉन भारत में अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन 24 घंटे ही बीते होंगे और फॉक्सकॉन ने यह साफ कर दिया कि उसके भारत को लेकर प्लान्स काफी बड़े हैं। जहां पहले फॉक्सकॉन एक फैक्ट्री लगाने वाला था, वहीं अब वो भारत में 4 से 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी में है। तो यहाँ ताइवान के एक कदम ने चीन की हवा यहीं उड़ा दी है। वहीं फॉक्सकॉन ने भारत को लेकर यह साफ कर दिया है, जिसमें वो भारत के कर्नाटक में 8,800 करोड़ रुपए के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव दे दिया है। और यहाँ आईफोन के लिए बड़े प्लांट बनने जा रहे हैं, जहां आईफोन के पार्ट्स और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिसमें सीधे सीधे 14,000 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलते हुए दिखाई देंगे। और ताइवान ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत की पीएलआई स्कीम का फायदा उठाते हुए आने वाले समय में और भी प्लांट लगाता हुआ दिखाई देगा। जहां एक तरफ भारत की पीएलआई से बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ने में लगी हैं, तो वहीं चीन में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। और जो ग्लोबल टाइम्स ये सोचने में लगा था कि भारत चीन की जगह कभी नहीं ले सकेगा, आज उसी चीन की हालत डूबती कश्ती ऐसी हो चुकी है। और जिस तरह हाल के समय में भारत के एक्शन रहे हैं, उसकी वजह से आज चीन उस मुहाने पहुंच चुका है जिसमें चीन को आज के समय में भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो आप जानते होंगे, चीनी अर्थव्यवस्था बुरे हालात से गुजर रही है और ऐसे समय में चीन को दोहरी मार उसके मौसम ने दी है। जहां उत्तरी चीन में गंभीर सूखे से फसलों को खतरा है, तो दक्षिण चीन में भारी बाढ़ ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके कारण वहां बेरोजगारी भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और जिस तरह के अभी चीन में हालात बन रहे हैं, उसको देखकर यही लगता है कि अब भुखमरी भी चीन में बड़ी दस्तक दे सकती है, जिसको लेकर अब भारत से भी एक खबर सामने निकल के आ रही है, जहां भारत आने वाले समय में अपने चावल पर एक्सपोर्ट बैन लगा सकता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत चावल एक्सपोर्ट करने के मामले में सबसे ऊपर है, तो वहीं चावल खरीदने के मामले में चीन सबसे ऊपर है। इससे आप समझ गए होंगे कि अगर भारत निर्यात पर प्रतिबंध लगा देता है तो इससे चीन किस स्थिति में होगा। वहीं भारत सरकार भी गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया की आधी आबादी का मुख्य भोजन चावल ही है। वहीं एशिया वैश्विक आपूर्ति का लगभग 90% उपभोग करता है और वहीं वैश्विक चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% की है। यही वजह है कि जब महामारी का समय चल रहा था, उस दौरान चीन भारतीय चावल का शीर्ष खरीदार बनकर उभरा था। और वहीं अब जिस तरह के हालात अभी चीन में बनते दिखाई दे रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि चीन भारत से यही चाहेगा कि भारत चावल की शिपिंग लाइन को बंद ना करे।